दक्षिणा में और कुछ नहीं मांगा, बल्कि द्रोणाचार्य ने उसे बाया नहीं बल्कि दाहिना हाथ का अंगूठा काट लेता है। ये कभी दूसरा योद्धा पैदा नहीं कर सकता। ये भारत का इतिहास है, ये भारत का इतिहास। हम लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं और बार बार जो है हमारे महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाता है। वहाँ रामचरित मानस की पाठ किया जाता है। इस रामचरित में भी हमारे महापुरुषों संभूत ऋषि को शिक्षा देने पे जो है उनको हत्या कर दिया जाता है। वही रामचरितमानस में हमारी माँ बहनों को बताया जाता है कि राम जी बहुत महान थे, क्योंकि वो जो है कि रावण के चंगुल से एक महिला को आजाद करवाया था। इसलिए पूरा भारत की महिलाएं जो है उसे भगवान कहते हैं। लेकिन ये हमारी बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत के तमाम महिलाओं को आजाद करवाया, लेकिन कभी हमारे महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम भी नहीं लेते हैं। ये हमें शर्म की बात है। हमें अपने इतिहास जानने की जरूरत है। जब तक अपना अपने इतिहास नहीं जानेंगे तब तक अपना भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते हैं। कहा गया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वही प्रश्न करेगा। जानकारी एक बहुत बड़ी हथियार है, हमें जानकारी लेने की जरूरत है। हमारे हिरण्यकश्यप जैसे मूल निवासी महाराजा को राक्षस कहा जाता है। जरा सोचिए वो कैसे राक्षस हो सकते हैं। हमारे समाज को रक्षा करने वालों को राक्षस कहा जाता है। और वही मनुवादियों ने नरसिंह रूप धारण करके हमारे महापुरुषों का हत्या कर देता है और बताता है कि भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के उस राक्षस को मारने का काम किया। ऐसा बार बार अपने व्यवस्था को हमारे समाज के ऊपर लादने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा इतिहास हमें पता नहीं है और जानने भी नहीं दिया। मनुस्मृति के माध्यम से, वही मनुस्मृति में मनुवादियों ने लिखा ब्रह्मणास्य मुखनासी तभी तदस्य वेदस्य शूद्र पदाभ्याम आ जाते। उसमें वर्ण व्यवस्था में बांट करके रखा 4 वर्ण, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहा कि ये चारों वर्ण का पढ़ने पढ़ाने धन शस्त्र संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये हिंदू धर्म में है। लेकिन इसी बात को लेकर के संत रविदास जी ने आंदोलन किया, तो वैचारिक क्रांति किया। उन्होंने कहा 4 ही तत्व का एक ही भांडे, कहां से आए शूद्र, कहां से आए पांडे। जब एक इंसान एक शरीर से 4 इंसान जन्म लेता है एक ही व्यक्ति के, तो फिर क्यों तुम नीच ऊंच के बात करते हो? ये समता स्वतंत्र और बंधुत्व के बात हमारे महापुरुषों ने कहा। और जो शस्त्र संपत्ति रखने से हमारे समाज को वंचित रखा, जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मौका मिल भारत का संविधान बनाए, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 13 के तहत फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार उन्होंने दिया। और अभी जो हम लोग कार्यक्रम जो कर रहे हैं, महिषासुर शहादत दिवस मना रहे हैं, अगर ये भारत का संविधान में बाबा साहब हक अधिकार नहीं दिए होते तो जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं वो हम लोग एक काम करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि ये बोलने का अधिकार भारत का संविधान में है, जो आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब बोलने का अधिकार दिया। ये भारत के संविधान में आर्टिकल 25 के तहत आबाद रूप से किसी भी धर्म को हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये भारत का संविधान में अधिकार है। और इस संविधान को बार बार यहाँ के मनुवादियों ने बदलना चाहती है कि जब तक ये भारतीय संविधान रहेगा तब तक यहाँ के मूल निवासी समाज का हक अधिकार मिलते रहेगा। साथियों, कल की बात है, एक लोग गांव का एक पुरुष थे, वो विश्रामपुर थाना के अंतर्गत एक ठाकुर ने उनको गोली मार करके हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डीलर का काम करते थे और वो बार बार कहता था कि डीलर का काम तुम मत करो, इसे मैं करूंगा। उससे झगड़ा हुआ करता था और जब वो थाना में ऐसी एक्ट केस उन्होंने लगाया उससे, तो उसी के थ्रू बुला करके उसे हत्या कर दी जाती है। ये हमारे समाज की व्यवस्था है। कब तक हम लोग डटे रहेंगे, अपने महापुरुषों के इतिहास नहीं बताएंगे? हमारे जितने भी तमाम महापुरुषों के देख रहे
समाज की आजादी के आंदोलन किए, उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो अपना इतिहास में हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं लिखता। उसे दैत्य कहता है, दानव कहता है, असुर कहता है, राक्षस कहता है। और यही होगा जब अपने महापुरुषों का इतिहास हम लोग नहीं जानेंगे तो आने वाला डेट में यही कहेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक राक्षस था, हमारे बिरसा मुंडा जो है ये राक्षस था, संत शिरोमणि गुरु रविदास एक राक्षस था। ऐसे कहकर इतिहास को वो लिख देगा और हम लोग उसी को सही मान लेंगे। तो हमें इतिहास के दोहराने की जरूरत है जो महापुरुषों ने इतना संघर्ष किए। इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है साथियों, नहीं तो हमारे इतिहास को दबाने का काम किया। जितना भी हमारे महापुरुषों का इतिहास है किसी भी सिलेबस में, किसी भी कहीं भी किताब में नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि वो प्रिंट मीडिया पे उसी का कब्जा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसी का कब्जा है, ट्रेडिशनल मीडिया पे उसी का कब्जा है, लोकल मीडिया पे उसी के कब्जा है। या टीवी में देखिए तो अपना व्यवस्था दिखाएगा, हर जगह जो है वो धर्म के कर्मकांड के बारे में बताएगा, लेकिन ये भारत का संविधान को बताने के लिए वो काम नहीं करेगा कि भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार है। ये संविधान को पढ़ने से हमारा समाज का उन्नति और प्रगति हो सकता है। कभी नहीं हमारे महापुरुषों का इतिहास को जानने दिया, कहीं भी हमारे महापुरुषों का नाम तक नहीं लेना पसंद करता है। यही कारण है कि हमारा समाज मानसिक गुलाम है। इस मानसिक गुलाम की बेड़िया को तोड़ने के लिए अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना होगा। हमारे यहाँ पे महिला लोग बैठी हुई है, महिला लोग के ब्रह्म शस्त्र कहा गया है। जैसे हमारे महापुरुष जो महिषासुर थे, जब वो मनुवादियों ने महिषासुर के सामना नहीं कर पाया तो एक महिला को लगाया, और वही महिला जो है हमारे महापुरुष को हत्या करने का काम करती है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। फूलन देवी के बारे में जानना होगा, पूरा इतिहास आप फूलन देवी के बारे में पढ़िए। झलकारी बाई जो है वो भी बहुत लड़ाकू महिला थी। हमारे देश की महिला जो है कभी कम नहीं हुआ करती थी, इसलिए इस देश का जो है मातृसत्ताक देश कहा जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे महिलाओं को कर्मकांड में उलझाया गया, और वही बार बार वो दोहराते रहता है। उसी बात को हमारी महिला लोग जो है आंख मूंद कर मान लेती है कि जो कर रहा है वही सत्य है, और चली जाते हैं वहाँ पे। उसी से उसका व्यवस्था मजबूत हो रहा है, और हमारे महापुरुषों को विचार हमारे तक नहीं पहुँच रहा है हमारे बहनों। तो साथियों, समय भी बहुत कम है, हमारे बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिजीवी साथीगण बैठे हुए हैं, इसलिए और सारा बात इन लोग बताने का काम करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुना, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, और इन्हीं जन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।